गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। इसके पहले मैंने मैथ में सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था बहुपद से मैंने आपको पढ़ाया था, आपको बताया था। मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से उसे समझ गए होंगे और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उसे बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। आज मैं एक चर वाले बहुपद जिसमें आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन विधि और सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 के लिए 100% मैं बता रहा हूं आपको कि आपके एग्जाम में मेरे बताए हुए क्वेश्चन से एकदम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न। अगर यदि आप रिवीजन कर लेते हैं अच्छे ढंग से तो बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आप लाएंगे, 400 प्लस अंक लाएंगे। उससे पहले मैं एक सूचना दे दूं कि मेरा ऑफलाइन क्लास कल 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। जिन जिन विद्यार्थियों को नामांकन कराना है आप सभी आकर नामांकन कराएं और अपना क्लास जारी रखें। तब तक मैं बिना देरी किए हुए आपको मैं आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक चर वाले समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। न्यू चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3 है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये हमारे चैप्टर का नाम है। पहले यहां जानेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किस रूप में होते हैं। ax प्लस by प्लस c, एक चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं इसी रूप में होते हैं, इक्वल टू 0। तो यहां a b c पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इतना समझ गए आप लोग? मैं बता दूं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, यहाँ के क्वेश्चनों को बताने से पहले मैं बता दूं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किस रूप में होते हैं। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ a b c क्या है? पूर्णांक है। जब इतना समझ गए तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं विलोपन विधि से समीकरण हल करना। मैं 100% कह रहा हूं कि हर साल पूछे जाते हैं। अंक बदल के दे सकता है लेकिन तरीका नहीं बदल सकता है बच्चों, आप इस पर ध्यान देने की जरूरत है और बार बार इसको रिवीजन करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहां मैं लिखता हूं विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से हल करें। क्वेश्चन क्या है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। x प्लस वाई इक्वल टू 7, उसके बाद है 3x माइनस 2y इक्वल टू 11, 3x माइनस 2y इक्वल टू 11। इस क्वेश्चन को हमको विलोपन विधि से हल करना है। समझ रहे हैं बात को? यह है समीकरण 1, समीकरण 2। विलोपन विधि से हल करते समय ध्यान देने की जरूरत यह है, x वाला भाग या तो y वाला भाग कोई समान होना चाहिए और विपरीत चिन्ह में होना चाहिए, तब जाके उसको हम लोग काट सकते हैं। नहीं तो यहां देख रहे हैं क्या, विपरीत चिन्ह तो है, काटना कब है? विपरीत चिन्ह में। तो विपरीत चिन्ह है, यहां तक समझ में आ गया। और आपको मैं यही बता दूं कि आप हमेशा y वाले पर ध्यान दीजिएगा, बेहतर रहेगा। तो यहां सेकेंड इक्वेशन में जो है, सेकेंड समीकरण में जो है वो 2y है, ऊपर में क्या है? y है, यानी 1y है। तो दोनों हम काट नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या तरीका है, यहां करते हैं क्या, लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों को नोट कर लेंगे। x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण 1 है, 3x माइनस 2y बराबर 11 समीकरण 2 है। तो करते क्या है कि इस y वाले गुणांक से ऊपर वाले समीकरण में गुणा करते हैं, इस y वाले गुणांक से नीचे वाले में गुणा करते हैं। समझ में आ गई बात है? तो इसका जो गुणांक है 2 है तो 2 से गुणा कर लेंगे। इसका गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है नहीं। तो मैंने पहले बताया है कि चर राशि हो या अचर राशि हो, सब में एक का गुणांक होता है
तो हम लोग यहाँ पे 1 से गुना कर लेंगे, समझ में आ गई बातें? गुड। 2 से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? तो यहाँ सॉरी लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर, समझ में आई बात है? अब गुणा करेंगे, 2 में x से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 2x, 2 में y से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 2y, 2 सत्तर 14, x से 3x में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3x, x से 2y में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों? 2y, 1 से 11 में गुणा कीजिए, 11। अब यहाँ क्या करते हैं, देखते हैं, जब डिग्री चिन्ह है, चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 2y और 2y मेरा क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? क्योंकि प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 5x, ये बराबर 11 14 कितना हो जाएगा? 25, कितना हो जाएगा? 25। यहां तक हमें विश्वास है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। 5 यहाँ गुना का है, विपरीत साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग करेगा, इसलिए x इक्वल टू 25 बटे में कितना हो जाएगा? 5 50 25 लिख देंगे, इसलिए x बराबर 5। ये मेरा x का मान निकल गया। यहां से बोलेंगे क्या? x के मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां मैं एक लाइन लिखूंगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं लाइनिंग कर दे रहा हूं, तो समीकरण 1 में यहां जब जहां रखना है वहां समीकरण 1 उतार दीजिए, बराबर कितना दिया है? 7 दिया हुआ है। x का वैल्यू कितना आया है? 5 आया है बच्चों, देख लीजिए 5, तो यहाँ x का मान हम 5 बैठा देंगे, 7 हो जाएगा। 5 यहाँ प्लस का है, हम जानते हैं विपरीत साइड जाएगा तो माइनस करेगा, तो y बराबर 7 माइनस 5, इसलिए y बराबर 2। यहाँ हम लोग फाइनली कितना निकल गया? y का मान 2। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः x बराबर 5 y बराबर 2। यही हम लोग क्या हो गया? आंसर हो गया। अब मैं विश्वास करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टाइप है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। देखिए, आप एग्जाम बोर्ड एग्जाम बैठिएगा तो क्वेश्चन देता है, समीकरण देता है, वहां से k का मान निकालने के लिए कहता है, तो कहता है क्या कि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अनेक हल है। इस परिस्थिति में कैसे k के मान निकालते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको बताकर समझा रहा हूं, आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ जाइएगा। अगला टाइप हम लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन कहता है क्या कि एक समीकरण युग में समीकरण युग में kx प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एवं 2x प्लस ky माइनस 7 इक्वल टू 0 का हल 0 में k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण का अद्वितीय हल हो।
इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं हमेशा। आप क्वेश्चन बैंक लेकर देखिएगा, आपको इस तरह के क्वेश्चन हमेशा हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा हल, उसके बाद दोनों समीकरण को यहाँ मैं नोट कर दूंगा। तो पहला समीकरण के एक्स प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस ky माइनस 7 इक्वल टू 0, समीकरण 2। यहाँ क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जिसका अद्वितीय यानी एक हल हो। क्या हल हो, एक हल हो। तो यहां मैं क्या करूंगा, ए कितना दिया है, ए होता है a1 b1 c1। तो a1 b1 c1 मैं नोट कर लूंगा। तो a1 का मान k है, b1 का मान 3 है, c1 का मान 1 है। समझ आ गया। नीचे होता है a2 b2 और c2। a2 का मान 2 है, b2 का मान k है और c2 का मान क्या है, -7 दे दिया है, -7। तो हमसे क्या बोला है, अद्वितीय हल के। इस पर ध्यान देने के लिए बात जरूरी है। तो यहां मैं लिख दूंगा अद्वितीय हल के लिए, हल के लिए। तो पहले ये जानना जरूरी है ना, अद्वितीय हल के लिए क्या फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट देखिए क्या होता है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। अब यहां से a1 का मान ले लेंगे k, a2 का मान ले लेंगे 2। अब यहां नॉट इक्वल टू नॉट टू डालेंगे, b1 का मान है 3, b2 का मान कितना है k है। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, k में k से गुणा करेंगे, हो जाएगा k स्क्वायर। अब यहाँ नॉट स्क्वायर डालेंगे, क्रॉस करेंगे, 3 दूना 6। अब स्क्वायर है तो क्या करेगा, उस साइड रूट करेगा, इसलिए k इक्वल नॉट इक्वल टू ही डालेंगे, √6। यही मेरा फाइनल आंसर है। हमें विश्वास है कि आप सब बड़े अच्छे ढंग से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो इस तरह के क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करने की, पढ़ते रहने की जरूरी है। आप इसे बार बार पढ़ें और बार बार रिवीजन करें। तब तक मैं अगला टाइप बता रहा हूं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मैं 100% कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन 2 अंक वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे और पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। मैं लिख देता हूं यहां पे, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है बच्चों, 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 दे दिया है। दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, एक संख्या दूसरी की तिगुनी है। देखिए कितना बढ़िया बात बता रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो उन्हें ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, 2025 के एग्जाम के लिए। उन्हें ज्ञात करने का मतलब क्या, उन सब जो संख्याओं का अंतर दिया है या पहली जो है दूसरी की तिगुनी है, उन्हीं को तो हमें ज्ञात करना है। तो दोनों को अलग अलग चौरासियों मान लेंगे और वहां से हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। यहां लिखेंगे हल, माना कि पहली संख्या बराबर x, फिर हो जाएगा दूसरी संख्या मान लेंगे, दूसरी संख्या बराबर y। यहां तक समझ गए। एक संख्या क्या मान लिए x, दूसरी क्या मान लिए y। अब क्या दिया, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर माने आप सबको पता है कि अंतर माने क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस यानी घटाव कहते हैं।
तो लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26। इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी बात बोला है एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो पुनः यहाँ डाल देंगे, पुनः एक संख्या इधर डाल देंगे और एक संख्या इधर बराबर की से डाल देंगे। एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, ये तिगुनी है पहली, दूसरी की तिगुनी है, लेकिन ये पता होना चाहिए जो तिगुनी होती है बराबर का चिन्ह देने का मतलब ये होता है उसके विपरीत वाले संख्या में गुणा करते हैं। अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो एक ट्रिक बात मैं बता रहा हूँ, हमेशा दाएं साइड में गुणा कर दीजिएगा, तिगुनी तिगुनी जो भी कहे इसमें हम लोग 3 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। x बराबर हो जाएगा 3y, यानी x ये 3y प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, इधर बच जाएगा 0। समीकरण 2 जैसे हम समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं सेम वैसे ही हम हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 को नोट करेंगे, क्या दिया है x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0। तो यहां देख रहे हैं x वाला पार्ट जो है बराबर है, क्या है, तो यहां साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज करने के बाद आराम से ये x वाला पार्ट कट जाएगा, प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3y प्लस में है, यहाँ साइन चेंज करने के बाद और y माइनस में है, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटा लेंगे। 3y में से y गया, 2y प्लस में ही रहेगा, बिकॉज कारण ये है कि प्लस वाले साइन का अंक जो है अधिक है, ज्यादा है। 2y बराबर हो जाएगा 26, 2 गुना का है, यहाँ क्या करेगा भाग का करेगा, 26 बटे में 2, ये 13 बाद में कट जाएगा, इसलिए y बराबर 13। y का मेरा मान निकल गया, 13 आंसर हो गया। अब यहां से मैं क्या लिखूंगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान रखेंगे तो क्या निकलेगा, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 26, y का मान है 13, तो y की जगह पर 13 ले आकर रख देंगे, पुट कर देंगे। तो 13 माइनस का है, बीपी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसलिए x बराबर 26 प्लस 13 अर्थात x बराबर हो जाएगा 39 आंसर। x का मान निकल गया, यहाँ y का मान निकल गया। मैं आपसे बता दूं, फिर दोबारा इसे रिपीट कर दूं कि मैंने जो 3 टाइप क्वेश्चन आज सब्जेक्टिव में एक चर वाले रैखिक समीकरण से मैंने जो बताया, ये हमेशा आप क्वेश्चन बैंक लेकर देखें, पढ़े से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं पूरी विश्वास के साथ आपको मैं बता रहा हूं, इस साल 2025 के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और विश्वास के साथ इसे रिवीजन करें और अपने एग्जाम को बेहतर बनाएं, अपने मार्क्स को बेहतर बनाएं, अपने माता पिता के नाम को बेहतर बनाएं और आपके गुरु द्वारा बताए गए नाम को बेहतर बनाएं। तब तक मैं फिर अगले वीडियो में इसी चैप्टर से, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण से मैं अगला वीडियो में अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। आज के लिए बाय, नमस्कार।